नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एसएससी सीएचएसएल 2020 के अंदर जितने भी जीएस के क्वेश्चंस आए हैं आपके किसी भी शिफ्ट में, चाहे वो क्यों ना आए हो, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। उसकी पूरी की पूरी आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अब इससे जो बच्चे अभी आगे सीएचएसएल का पेपर देने जा रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। उनको पता चलेगा कि किस पैटर्न के और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम को दे चुके हैं उनको ये पता चलेगा कि उन्होंने जो क्वेश्चन किए वो सही है या गलत है। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 1-2 साल के बाद इस पेपर को देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक ये मार्गदर्शक के तौर पर काम करेगा कि किस तरह के जीएस क्वेश्चंस इनके अंदर पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है जो एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स डिड मोहम्मद गजनवी अटैक इंडिया। हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। आपके सामने ऑप्शंस क्या क्या हैं, 15 बार, 17 बार, 21 बार, 13 बार। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी यानी कि 17 बार, 17 टाइम्स। 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अब गलती नहीं होनी चाहिए। आपके लिए ट्रिक क्या कर सकते हैं इसमें, 17 मतलब खतरा, ठीक है। मोहम्मद गजनवी का खतरा कितने टाइम्स था, 17 टाइम्स। 17 मतलब खतरा, ठीक है। तो इससे आपको याद रखने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी लिस्टेड ऑन द यूनेस्को लिस्ट। हिंदी में पढ़ेंगे तो यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब ऑप्शन देख लीजिए आप, खीरगंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर मोलेम नेशनल पार्क। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा बी यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो जो है पहला नेशनल पार्क है जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र, रवि सतलुज, गंगा यमुना या फिर अमेजन डेल्टा। जल्दी से कोशिश कीजिए इसको सही करने की, क्या सही आंसर हो सकता है इसका। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। हमेशा याद रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें देखो ब्रह्मा जी आ गए, गंगा जी आ गए, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। थोड़ा सा रिलेट कीजिए और याद रह जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब आपके ऑप्शंस जो हैं वो देख लीजिए, लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। आप अपने सामने एक पेज लिखिए, पेन लीजिए और उसमें अपने आंसर्स नोट करते रहिए, कितने सही हुए कितने गलत हुए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सी का मतलब क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब यही वो पहाड़ थे, जैसे माउंट आ रहा है ना इसमें, यही वो पहाड़ थे देखो इंडिपेंडेंस के टाइम, ठीक है, जिस पहाड़ को तोड़कर हमने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, ठीक है। माउंट बेटन, और बैट का मतलब कहीं ना कहीं हमने बैट से सोचो कि माउंट को तोड़ तोड़ के इंडिपेंडेंस हासिल की, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा रिलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑपरेशनल फ्लड रिलेटेड टू। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ठीक है। दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, सरसों उत्पादन, मछली उत्पादन से।
तो आपको बताना है कि इनमें से किससे रिलेटेड है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ए, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से इसका लेना देना है। ठीक है, अगले सवाल के लिए तैयार हैं आप लोग? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। 5 जून, 12 जून, 7 जुलाई, 8 दिसंबर। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ए, यानी कि 5 जून। इसको याद रखने का थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो, जून को जुनून से ले लो। अब आप कहोगे सर जून तो इधर भी आ सकती है या फिर कोई और डेट भी आ सकती है। तो आपने सुना होगा कि राम जी और सीता जी कहाँ रहे थे? पंचवटी। पंचवटी, पंचवटी का बहुत महत्व है पर्यावरण के हिसाब से। तो पंचवटी को कनेक्ट कीजिए इन्वायरमेंट से। तो 5 जून पूरे जोश के साथ पंचवटी लगाओगे अगर, तो इन्वायरमेंट सुधर जाएगा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बन जाएगा। 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन हुज बर्थडे इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त? अब एक बात तो ये भी याद रखनी है आपने कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। लेकिन किसके लिए मनाया जाता है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ठीक है, किसके जन्म दिवस पर? तो आपके ऑप्शन क्या हैं? कपिल देव, ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, विजय पटेल। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब बहुत आसान है और इसका जवाब है बी, यानी कि ध्यानचंद जी के लिए जो है उनके नाम उनके जन्मदिन की तिथि क्या हो गई? 29 अगस्त, और उसी दिन मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, When was भारत रत्न स्टार्टेड? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? अब भारत रत्न पे सवाल है तो आपको ये बिल्कुल कर लेना है कि किस किस को कब कब भारत रत्न मिला है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे आने वाली शिफ्ट्स में, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में। अब देखो आपके ऑप्शन क्या है, 1951, 1954, 1972, 1962। और इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा बी, यानी कि 1954। 1954 में भारत रत्न शुरू हुआ था, तब से ये देना स्टार्ट किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, हु इज द 47th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? चीफ जस्टिस हिंदी में देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबड़े, दीपक मिश्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। और आपका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी। बी का मतलब क्या हो गया? शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, इसको याद रखना आपने। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, पुष्यमित्र सुंग डिफीटेड होम एंड फाउंडेड द सुंग डायनेस्टी। तो इसके जो हिंदी में पहले देख लेते हैं। पुष्यमित्र सुंग ने किसको हराकर सुंग वंश की स्थापना की? तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, अशोक, अकबर। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि ऑप्शन देखो, अगर क्वेश्चन मुश्किल हो ना तो एक बात ध्यान रखना कि उसके कई बार ऑप्शन आसान आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को ऐसे देखकर छोड़ मत दिया करो कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, क्योंकि आपको पता है अशोक अकबर के बारे में आपने पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा होगा, और उनका कभी लेना देना इनसे नहीं रहा। तो ऑप्शन क्या बचा आपका? बी। तो हो सकता है इनका लेना देना हो। तो कभी कभी क्वेश्चन मुश्किल आ जाए, थोड़ा ओड आ जाए, तो उसके ऑप्शन उसको आसान बना देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच इज द सेकेंड हाइएस्ट अमाउंट ऑफ गैस फाउंड इन द एनवायरमेंट? पर्यावरण में पाए जाने वाली दूसरी सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी है? तो आपके ऑप्शन क्या है देख लीजिए। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ऑक्सीजन। पहले नंबर पे आपकी आती है नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
अगला क्वेश्चन कह रहा है विच रिवर इज नोन एज दिहांग इन इंडिया। किस नदी को भारत में दिहांग के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावरी। तो इसका जवाब जो होगा वो भी होगा बी, ठीक है, यानी कि ब्रह्मपुत्र को ही इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? आपके जो ऑप्शन है वो क्या है? वानखेड़े स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। तो इसका भी जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, यानी कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। देखो, जैसा कि आपको पता है जितने भी नेम्स जो ऐसे हैं जो मुस्लिम शासकों को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उनके द्वारा दिए गए, उन सभी को रिप्लेस करने का काम अभी धीरे धीरे हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं, आप यहाँ से भी थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा माइंड लगा सकते थे कि सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम को चेंज करने की बात नहीं हो सकती, ईडन गार्डन चेंज होने, अब बचे यही दो, वानखेड़े स्टेडियम भी चेंज। तो यही एक जो बचता है डाउट में, अगर आपने पढ़ भी नहीं रखा तो ऑप्शन आसान बना सकते हैं आपके सवाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फिफ्थ अवतार ऑफ विष्णु। विष्णु के 5वें अवतार कौन थे? अब ऑप्शन देखिए, वामन, परशुराम, बलराम, कर्मा। तो आपका यहाँ पर जो जवाब होगा, यहाँ का जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ए, यानी कि वामन। वामन विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द यंगेस्ट MP ऑफ 2019। देखिए 2019 के नव युवक सांसद कौन थे? आपका ऑप्शन देख लीजिए, दुष्यंत चौटाला, चंद्रानी मुर्मू, दीपेंद्र हुड्डा, मनोज सक्सेना। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा बी, यानी कि चंद्रानी मुर्मू। ये आपके जो है नव युवक सांसद थे 2019 के। अगला सवाल क्या है आपके सामने, विच ऐप वॉज लॉन्च्ड बाई RBI इन जनवरी। जनवरी में RBI ने कौन सी ऐप लॉन्च किया? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। मनी, पैसा, आमनी, कोडिट। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मैनी मेन लैंग्वेजेस आर देयर अकॉर्डिंग टू द 8th शेड्यूल। 8वें अनुसूची के अनुसार कितनी मुख्य भाषाएं हैं? आपके ऑप्शन है 17, 19, 22, 24। और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 22। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इक्वल। 1 डिग्री अक्षांश बराबर है किसके, कितने के? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पे है कि 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, यानी कि 111 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल होता है 111 किलोमीटर के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस लिए मैंने यहाँ से, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि CHSL में इस बार चल क्या रहा है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 128, 24, 324, 368। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, यानी कि आर्टिकल 324। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। धिमसा फोक डांस इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। धिमसा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए फिर अगला, मनिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। मनिका बत्रा किस से खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, हॉकी, भारोत्तोलन, इसको कहते हैं वेट लिफ्टिंग, एथलीट। तो आपका जो सही जवाब है इसमें वो है ए, यानी कि टेबल टेनिस।
ठीक है, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज गिवन द द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 फॉर कबड्डी। कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 किसे दिया गया? आपके पास ऑप्शन देखिए, संजय भारद्वाज, रामबीर सिंह खोखर, विमल कुमार, ओम प्रकाश दहिया। और आपका जो सही जवाब है यहाँ पे इस क्वेश्चन का वो है बी, यानी कि रामबीर सिंह खोखर। चलिए अगला क्वेश्चन, द बुक ब्लू अम्ब्रेला इज रिटन बाय। ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन देख लें एक बार, करण नायर, रस्किन बॉन्ड, विक्रम शेठ, अनीता देसाई। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, और इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि रस्किन बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इन विच आर्टिकल। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि अनुच्छेद 123। 1 2 3 याद रखेगा, ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, एक सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी गैस बोटलिंग प्लांट वाज सेट अप बाय विच कंपनी इन बोलगनेर उड़ीसा इन 2019। एलपीजी गैस बोटलिंग प्लांट 2019 में उड़ीसा के बोलगीर में किस कंपनी द्वारा लगाया गया? आपके ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, बीपीसीएल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, ऑयल। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, यानी कि बीपीसीएल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टाइप ऑफ रॉक इज स्लेट। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो आपके ऑप्शन क्या है, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, सेडिमेंट्री, नन ऑफ दिस। यहाँ पे हिंदी में भी दिखा रखा है, और इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा इज रिटन बाय, या फिर हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, हुमायूं, अबुल फजल, गुलबदन बेगम, या फिर अकबर। तो इसका जवाब जो है दोस्तों वो है सी, यानी कि गुलबदन बेगम। बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम, बड़ा मुश्किल सा नाम है ये इज रिटन बाय हुम। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन देखिए, कबीर दास, कालिदास, तुलसीदास, चाणक्य। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, यानी कि कालिदास। ठीक है, चलिए फिर इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश की है जो CHSL के अंदर आए थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी जो क्वेश्चंस आने वाले, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत जल्द डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।